सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने जीवन की और इस जगत की भलाई के लिए हमको अपने मन पर, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। यह वेद का आदेश है, उपदेश है, संदेश है। कल्याणी वेदवाणी अपने स्वजीवन से, निज कर्तव्य से लेकर के घर परिवार को भी हम कैसे अच्छा बनाएं। यदि माता पिता, गुरु आचार्य, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, जितने भी हमारे संबंध हो सकते हैं, उन संबंधों को भी हम कैसे जीवन में श्रद्धापूर्वक उनका निर्वहन कर सकते हैं, इसके संबंध में बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक जो ज्ञान हमको इस ज्ञान के सागर वेद में मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसी से सारे जो है ज्ञान की जो सरिताएं हैं, जो ज्ञान की नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो वेद तो ज्ञान का सागर है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है वेदों में मन का स्वरूप, और मन जिसका अच्छा है उसका जीवन भी अच्छा होगा, और मन जिसका अच्छा नहीं है तो जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। व्यक्ति मझधार में डूब जाता है यदि उसका मन ठीक कार्य नहीं करता है। उसके संबंधों में खटास आ जाती है, उसके मधुर संबंध नहीं रह पाते हैं अपने प्रियजनों के साथ भी। तो हम जाने कैसे अपने मन को अच्छा बनाना है, कैसे अपने कर्तव्य को निभाना है। बहुत ही सुंदर चर्चा यजुर्वेद के छठे अध्याय के 25वें मंत्र में की है। मैं वेद मंत्र प्रथम लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा इसकी करूँगा। ओम हृदय त्वा मन से हृदय त्वा मन से त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा। सूर्याय त्वा। ऊर्ध्वम इमम अध्वरम ऊर्ध्वम
ऊर्ध्वम इमम अध्वरम दिवि देवेषु होत्रा। दिवि देवेषु होत्रा। यच्छ। यजुर्वेद का छठा अध्याय है ये, और 25वां यह मंत्र है। ओम हृदय त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वम इममध्वरम दिवि देवेषु होत्रा यच्छ। ओम हृदय त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वम इममध्वरम दिवि देवेषु होत्रा यच्छ। बहुत सुंदर बात कही है कि अपने घर परिवार में भी यदि हमारा मन नहीं ठीक है तो कैसे परिवार चलेगा। पिछली कक्षा में भी मन के विषय में हमने चर्चा की थी और इसी अध्याय के मंत्र का स्वाध्याय किया था। यह 25वां मंत्र है छठे अध्याय का, और 24वें मंत्र में कहा कि हमारे घरों में यज्ञों का कभी लोप ना हो, यज्ञ कर्म होते रहे, यज्ञ अनुष्ठान चलता रहे, उत्तम संतानें हों, सब देवांशों को धारण करने वाली हों सब प्रकार से, और यह विशेषतया उनमें बल प्रकाश स्नेह है और द्वेष का अभाव होना चाहिए। आज घर की अब परिस्थितियां देखते हैं, भाई भाई से द्वेष करता है, माता पिता से पुत्र दोष द्वेष करता है, घर की जो परिस्थितियां हैं सास बहू से द्वेष करती है। कैसी परिस्थितियां हैं ये? क्यों? उसके मूल में है कि स्वाध्याय न करना, अपने कर्तव्यों का पालन न करना, इस जीवन और जगत के जो सत्य तथ्य हैं उनको न जानना न पहचानना। वेद मंत्र का जो उपदेश है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी, इसमें पिछले मंत्र में भी कि कहा कि यज्ञ आदि का कभी लोप ना हो। होम उसी को कहते हैं, घर में होम अर्थात रोज यज्ञ हो, होम हो। होम जो अंग्रेजी का HOME होम कहते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि होम वही है जिसमें नित्य प्रति होम होता हो। बहुत सुंदर बात कही कि उस घर में कन्या के पहुंचने पर पति कहता है कि त्वा, मैं तुझसे यह अपना जो संबंध है जो हृदय के लिए करता हूँ, मैं पवित्रता से युक्त होकर के, क्योंकि दाम्पत्य जीवन और घर गृहस्थी का जो जीवन है उसमें भी मन का बहुत बड़ा महत्व है, मन का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर ये चर्चा की कि हृदय के लिए मैं तुझको स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन में तेरे प्रवेश से कुछ रस व कोमलता का संचार होगा, कुछ श्रद्धा की भावना बढ़ेगी, तो तुझे मैं अपने जीवन
का साथी बनाता हूँ। ये कितनी पवित्र भावना है। जहाँ मातृशक्ति है, जहाँ पर मातृत्व है, जहाँ पर वात्सल्य है, जहाँ पर एक नारी के रूप में इस प्रकृति का साक्षात उस जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप हम अनुभव कर पाते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस समाज में, जिस समुदाय में नारी का सम्मान है, उसको अपने सम्मान से भी अधिक सम्मान देना और उससे बहुत कुछ सीखना, समझना। उसमें जो धीरता है, उसमें जो धैर्य है, उसमें जो वात्सल्य है, उसमें जो श्रद्धा की भावना है, उसमें जो कोमलता है, जो करुणा की भावना है, वह भी उससे ग्रहण करना। ये पत्नी के लिए एक पति का भाव है कि मैं तेरे गुणों को धारण करूँगा और अपने हृदय के लिए तुझको स्वीकार कर रहा हूँ। फिर आगे बात कही है, मन से, हृदय त्वा मन से। मन से अर्थात मन के लिए मैं धारण करता हूँ, अर्थात मेरे जीवन में कुछ विचार शक्ति बढ़े, मैं सब कार्यों को, सब कर्मों को सोच विचार करके करने वाला बनूं, मैं मनन चिंतन करने वाला बनूं, मंत्रणा करने वाला बनूं। याद रखना चाहिए कि जिस घर में मनमानी होती है, पति भी मनमानी कर रहा है, पत्नी भी मनमानी कर रही है, तो उस घर के संतानें, उस घर के बच्चे, वो क्यों पीछे रहेंगे? वो तो जो है और भी आगे बढ़ेंगे। तो जिस घर में मनमानी होगी, उस घर में कभी भी सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। जिस घर के दाम्पत्य जीवन जीने वाले पति पत्नी का संबंध पवित्रता से युक्त है और जिनके मन सधे हुए हैं, परस्पर मंत्रणा पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कर्मों को करते हैं, उनकी संतानें भी अनुशासित होती हैं, उनके घर परिवार में सुख और शांति होती है। नहीं तो पति अपने रास्ता, पत्नी अपने रास्ता, दोनों का मन ही नहीं मिल रहा। और जब मन नहीं मिलेगा तो घर रूपी ये संस्था, जो एक बहुत बड़ा उपकार है संसार के लिए, गृहस्थ जीवन जीना, ये तीनों आश्रमों का एक आश्रय है। यद्यपि लोक कल्याण के लिए संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, वहीं पर जो उन्नति का और इस जगती का कल्याण के लिए जो एक प्रवाह है, जो एक उद्गम स्थल है, एक जहाँ से दिव्य संतानों का, दिव्य राष्ट्र भक्तों का, ईश भक्तों का जहाँ से जन्म होता है, जहाँ से भरण पोषण होता है, उस संस्था को हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो ये उत्तम होना चाहिए। उसी से बड़ी बड़ी प्रतिभाओं का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। इसलिए माता पिता को बहुत जीवन सुंदर और पवित्र बिताना चाहिए। तो यहाँ पर एक पति का जो भाव है, उसके लिए कितना सुंदर भाव है। यदि ऐसा सबका भाव हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाए। आगे कहा है, दिव्यत्वा, मैं तुझे स्वर्ग निर्माण के लिए अपना रहा हूं, तेरे आने से मेरा घर स्वर्ग बन जाए। कितनी सुंदर भावना है, तेरे आने से मेरा घर स्वर्ग बन जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है, मेरे मन की इच्छा है। सूर्याय, तो तुझे सूर्य के लिए अपना रहा हूं। कितना यह भाव विभोर कर देने वाला यहाँ पर उपदेश और संदेश है सभी गृहस्थियों के लिए कि मन पति का ऐसा हो कि यह पत्नी मेरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए है, और यह घर को जो है अपने भक्ति से, अपने श्रद्धा से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से घर को वास्तव में स्वर्ग बना दे। इसलिए घर में रहने वाली, घर में सेवा करने वाली जो आदर्श गृहिणी है, उसको गृह लक्ष्मी बोलते हैं। अब क्योंकि आजकल का वातावरण इतना तेजी से मॉडर्न बन रहा है, आधुनिक बन रहा है, यदि किसी से पूछो कि तुम्हारी पत्नी क्या करती हैं, तो वो बोलते हैं हाउस वाइफ हैं। अगर बच्चे से, उसकी संतान से पूछो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी कृषि करते हैं, पिताजी जो है ऑफिस में वर्क करते हैं, माता हाउस वाइफ हैं। ये जो शब्द है जब मैं सुनता हूँ तो बहुत हृदय में चुभता है, क्योंकि वो माँ जो घर का जो है उत्थान करती है, वो एक साधारण उस शब्दों में सिमट के रह जाती है। लेकिन जब हम इसको आदर्श गृहिणी
आदर्श जो है गृह लक्ष्मी कहें तो उससे गौरव बढ़ता है। हम कभी भी यह ना बोलें, जो भी इस बात को सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी गृह लक्ष्मी को हाउस वाइफ ना कहें, उसको गृह लक्ष्मी कहें, आदर्श गृहिणी कहें, जिसके आने से घर स्वर्ग के समान बन जाता है। वो कोई नौकरानी नहीं है, वो केवल घर को संभालने का एक छोटा सा कार्य करने वाली नहीं है। वो घर को संस्कारों से, घर को सेवा सत्कार से, अपने जो है तप से, अपने खून पसीने से उसको महकाने वाली एक आदर्श गृह लक्ष्मी है, वह स्वर्ग बनाने वाली है। तो आगे चलते हैं और कहा कि मैं तुझको, अर्थात हे अर्धांगिनी के लिए बोल रहा है पति, कि सूर्याय त्वा, तुझे सूर्य के लिए अपना रहा हूं, तेरे आने से मेरे घर में प्रकाश होगा, वृद्धि होगी, अज्ञानता अंधकार मातृदेवो भव कहा। और यह माता निर्माता है, जहाँ जो है माँ है तो माँ को प्रथम गुरु कहा है। उसके ज्ञान से, उसके सम्मान से हमारा घर परिवार अच्छा होगा। यज्ञम, और सूर्य के समान निरंतर क्रियाशीलता हो। जो पत्नी घर में आकर के आलस्य प्रमाद में पड़ी रहती है और घर को वह दूषित करती है, वह घर के लिए अभिशाप बन जाती है। वह वास्तव में अपने जीवन और इस घर परिवार रूपी संस्था को कभी सुख नहीं दे सकती है। नारी अपने सम्मान को चाहती है, नारी अपने इस दिव्य जीवन को चाहती है, तो उसको हर पल, उसको प्रतिपल पुरुषार्थ करना चाहिए। पिछली कक्षा में भी मैंने चर्चा की थी कि बहु संस्कृत में शब्द आता है बहुतों के लिए। तो बहू वास्तव में वही अच्छी बहू है जो घर के बहुत सारे कार्यों को बहू बन करके, अर्थात बहुत सामर्थ्य अपने आप में अर्जित करते हुए अनेक कार्यों का संपादन वो प्रसन्नता पूर्वक करती है। वास्तव में वही बहू कहलाती है। यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि तू घर में आकर के प्रकाश करने वाली, घर के अंधकार को मिटाने वाली, जिस घर में स्त्री नहीं है, जिस घर में संतानें नहीं है, वह घर शमशान के समान होता है। और बोलते हैं भूतों का डेरा होता है, ऐसे भूत प्रेत लोग बोल देते हैं, लेकिन वो कहने का आशय वहाँ पर प्रकाश नहीं होता, वहाँ पर अंधकार होता है, वहाँ पर उल्लुओं का वास होता है। आगे बात कही है, ऊर्ध्वम, कहा कि सबसे ऊपर स्थापित करना, इमम अध्वरम, सबका कल्याण करने वाले इस यज्ञ को तू सबसे ऊपर स्थापित करना। अर्थात यज्ञ इस घर का मुख्य कर्तव्य है, इस कर्तव्य को तू निभाना। दिवी निमित्त जो कहा कि स्वर्ग में, स्वर्ग के निमित्त देवेशु, दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त होत्राहा, हवियों को यच्छ दे, अर्थात तू नियमित रूप से यज्ञ करने वाली हो। देव पूजा संगतिकरण दानेशु, 3 अर्थों में यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। तो तेरा जीवन यज्ञी होना चाहिए, तो सेवा से, सत्कार से, परोपकार से युक्त हो और नित्य प्रति घर में देव यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ करने वाली हो, ताकि घर के सारे रोग दोष नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। और बात कही है कि दिवी, स्वर्ग के निमित्त होत्रा यच्छ, हवियों को दे, स्वर्ग कामो यजित, यह उक्ति प्रसिद्ध है। यज्ञों का फल स्वर्ग प्राप्ति है। यज्ञ के जो अनेक हमको शास्त्रों में बात सुनने को, पढ़ने को मिलती है कि हमारा यज्ञीय जीवन होना चाहिए, और जिसके जीवन में यज्ञीय भावना आ जाती है, जो अपने और अपनों के कल्याण के लिए सदा आगे बढ़ता है, तो वह कभी भी निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। पत्नी पति के जीवन में श्रद्धा, मनन शक्ति, प्रकाश व नैरंतर्य अर्थात नियमितता को बढ़ाने वाली हो। वह घर में यज्ञों को प्रमुख स्थान देने वाली हो। यज्ञों में जहाँ हवियों को डालें, वहाँ विद्वानों के ज्ञान को प्राप्त करने वाली हो। वह घर धन्य है जहाँ पर ऐसी नारी का, जहाँ पर ऐसी बहू का, जहाँ पर ऐसी बेटी का, ऐसी पत्नी का, और मूल में तो सब में मातृशक्ति जो
बहुत बड़ा एक स्वरूप है महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने इस मातृशक्ति को, वेदों का ज्ञान और संध्या हवन और उनको संपूर्ण अधिकार दिलाया। क्या मध्यकाल में, ऐसे तो प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी, वैदिक काल में तो बहुत उत्तम सर्वोत्तम व्यवस्था थी, लेकिन मध्यकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जहां पर माताओं को, स्त्रियों को वेद का पढ़ना पढ़ाना और उनको यज्ञ अनुष्ठान आदि शुभ कर्मों से दूर करने का बड़ा कुचक्र रचा गया। ये हम सबका सौभाग्य है, विशेषकर नारी उत्थान के लिए, नारी शिक्षा के लिए, उसको एक देवी के रूप में, जगदम्बा के रूप में, एक यशस्विनी, तेजस्विनी, वर्चस्विनी के रूप में स्थापित करने का पुनः यह बहुत भागीरथ पुरुषार्थ महर्षि देव दयानंद ने किया। तो हम इस भाव को सदा संजो कर के रखें और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक सच्ची धर्मपत्नी, एक सच्ची माता, एक सच्ची बहू बनने का यदि आपको मन में विचार है और बनना ही चाहिए, तो नित्य प्रति कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय जरूर करना और इस स्वाध्याय से अपने जीवन का मिलान करना कि जो उपदेश संदेश हमको मिल रहा है, क्या वैसा मेरा जीवन है, और ऐसा नहीं है तो ऐसा करने का प्रयत्न करना। सुख शांति का इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। हम सदा श्रेष्ठ जीवन जिए तो हमारा जीवन और उत्तम होता चला जाएगा। बहुत सुंदर बात कही है कि यह जीवन बड़ा कठिन है, लेकिन इसमें हम परमात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें और एक एक पल जीने का प्रयत्न करें। ओंकार का जप करेंगे तो हमको शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होगी, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा, जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो मन ओम जपो, ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है, प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो मन ओम जपो, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, धोना जो चाहे जीवन को, ओम जपो मन ओम जपो, चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, इसके सिवा मार्ग न कोय, ओम जपो मन ओम जपो, साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को, अंत में क्यों भाग्य करो, ओम जपो मन ओम जपो, दुनिया में आके क्या किया, कभी न प्रभु का नाम लिया, अजान कीते प्रबंदे न सो, ओम जपो मन ओम जपो, अजान की निद्रा बंदे न सो, ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन
ओम जपो। ओम शांति शांति शांति।